अब बात करते हैं इंटुसिसेप्शन की। अब ये इंटू का मतलब क्या होता है पता है क्या? इंटुसिसेप्शन, यस सर। यस सर। इंटू का मतलब किसी के अंदर चले जाओ, अंदर जाना। है ना? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यूजुअली ये इस्तेमाल है, यहां से फूड आ रहा है बार बार। ये वाला जो इनका ज्वाइंट वाला, ये वाला जो पार्ट है ना, ज्वाइंट वाला हो या इसका खुद का पार्ट हो, ये जो पॉइंट होता है ये लूज हो जाता है, या आप समझे एक ही इंटेस्टाइन है, जरूरी नहीं है कि लार्ज वाली स्मॉल वाली इंटेस्टाइन लार्ज में ही जाएगी, स्मॉल वाली स्मॉल में खुद में भी घुस सकती है अपने अंदर भी। मतलब कोई भी एक पॉइंट है, लगा लीजिए ये पॉइंट है इस इंटेस्टाइन का, ये वाला जो कनेक्ट कर रहा हूं ये पॉइंट है पूरा ऐसे गोल गोल, ये पॉइंट है। अब यहां से खाना आता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो होती है। अब ये पॉइंट इतना वीक हो गया है तो ये क्या होगा, ये इसके अंदर यूं चली जाएगी इंटेस्टाइन पूरी। फॉर एग्जांपल फिर से मैं करके बता देता हूँ, ये जरूरी है समझ में आना कॉन्सेप्ट। जैसे ये वाला पार्ट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हुई आई, आते आते क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट था ना इसका, ये इसके अंदर ही चला गया सीधा। अब इसको कैसे ठीक करोगे? ऐसे ऐसे करके इसको धीरे धीरे निकालेंगे। अगर हमें लगता है पूरा टिश्यू नेक्रोज्ड हो गया है, अब देखो मैं सीधा एक ही बारी में खत्म कर रहा हूं, बार बार इसको मैं पूरी राम कहानी नहीं सुना चाहता इस पे। देखो, अगर हमें लगता है, इसको पहले तो बाहर निकालेंगे इससे, एब्डोमिन में इंसिजन देंगे, एब्डोमिनल वॉल में मिड लाइन इंसिजन देंगे, और वो इंसिजन देने के बाद हम देखेंगे इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी लोकेशन पे कितना इंटोसिसेप्शन हो रखा है, और वो इंटोसिसेप्शन कोशिश करेंगे इसको मैन्युअली हम रिड्यूस कर सकें। रिड्यूस का मतलब इसको कम कर सकें, जो भी कंडीशन ये ज्यादा चल रही है इसको कम कर सकें, मैनुअल रिडक्शन करने की ट्राई करेंगे इसका। और हमें लगा कि यार ये हमने ठीक तो कर दिया है, बट ये काफी टाइम से हो रखा था इस एनिमल के अंदर, इसकी वजह से क्या ये जो टिश्यू है वो नेक्रोज हो गया है, नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया है टिश्यू के अंदर। तो वहां पे क्या करेंगे, क्या इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे निकाल के चलो कोई बात नहीं, नेक्रोज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रिमूव कर दें सर। टिश्यू डेड हो चुका है तो वो एक टाइम में सड़ना शुरू हो जाएगा, गल जाएगा वो पूरा। इंटेस्टाइन खा यहां से रहा है, निकल एब्डोमिनल कैविटी में रहा है, ये वाला ऐसे हो जाएगा काम। तो वहां पे हम 3 4 5 सेंटीमीटर तक, जहां पे हमें लगता है कि परफेक्ट हेल्दी है बिल्कुल यहां से इंटेस्टाइन, उससे भी 1 सेंटीमीटर थोड़ा दूर ले लो। जहां से लगता है परफेक्ट हेल्दी है उससे भी 1 सेंटीमीटर, हो सकता है इन्फेक्शन आ चुका हो उसमें, या आगे तक वो भी खराब हो जाए, हमें नहीं दिख रहा अभी, अभी सरफेस पे नहीं दिखना स्टार्ट हुआ उतना, तो थोड़ा सा पीछे से ही लेते हैं यूजुअली। और फिर क्या कर देंगे इसका, यहां से इसको निकाल के सीधा किया, हमें लगता है कि इसका ये वाला जो पार्ट है ये खराब हो चुका है, तो हमने कट कहां पे लगाया, एक यहां पे और एक यहां पे, ये काट करके ये वाले जो दो पार्ट हैं इनको क्या क्या कर देंगे, इनको एनास्टोमोसिस कर देंगे, इनका क्या कर देंगे, एनास्टोमोसिस कर एंडोस्कोप। देंगे। सूचर्स को हम यहाँ पे सिंपल इंटरप्टेड और सिंपल कंटिन्यूअस सूचर को यूज कर सकते हैं। अब कुछ बोलेंगे सर इन्वर्टिंग फीच, इन्वर्टिंग वाले इन्वर्जन वाले भी कर सकते हैं क्या, यहाँ पे फ्लूइड लीकेज नहीं होगी? नहीं, यूजुअली यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं करते हैं, जो होलो और विसरल ऑर्गन है ना, जो होलो है, जैसे कि स्टमक होलो भी है और विसरल ऑर्गन भी, वहां पे लगा सकते हैं क्योंकि वो रिजिड होता है, फर्म होता है, लीवर पे लगा सकते हो आप। बट ये जो कशिंग और लंबर्ट वाले हैं, यूजुअली इंटोसिसेप्शंस वाले केस में अगर उस इंटेस्टाइन का ल्यूमन भी थोड़ा कम है तो नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है, पहले ही ल्यूमन कम था इंटेस्टाइन का, और वो आपने इन्वर्जन करके अंदर की तरफ डाल करके और ल्यूमन कम कर दिया है। अब वो ल्यूमन कम था उसका, उसी वजह से तो वो प्रेशर क्रिएट होकर के उसके अंदर गई थी, इंटरसेप्शन हुआ था, और ल्यूमन और ज्यादा कम कर दिया आपने, तो थोड़ा सा हो सकता है वहां पे नुकसान हो जाए। वो डिपेंड करता है कि कौन सी इंटेस्टाइन का कितना डायमीटर है, किस पे आप कर रहे हो वो। तो यूजुअली हम सेफ किसको मानते हैं, सिंपल इंटरप्टेड को सेफ मानते हैं, क्योंकि उसमें हीलिंग भी अच्छी हो जाती है। ठीक है साहब, चलिए, और कुछ खास बात नहीं इसमें, वही जो मैंने बताया वही है, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कहाँ गया? Intussusception occurs when one segment of the intestine folds into another segment of intestine, leading to obstruction, reduced blood flow and necrosis। जो मैंने डायग्राम बताया उससे समझ में आया कि नहीं आया आपको, कि कैसे उसके अंदर स्पेस कम हो जाएगा? फॉर एग्जांपल ऐसे था, ये ऐसे, और ये वाला जो पार्ट था इस पॉइंट से अंदर चला जाता है, तो ये यूं हो गया। ठीक है, अब इसकी वजह से ये जो पार्ट अंदर चला गया इसका, तो ये जो अभी यहाँ पे एक्चुअली मुझसे बन नहीं रहा है वो डायग्राम, में इतना अच्छा हूं नहीं ना ड्राइंग में, लेकिन आप समझो इस बात को। अगर इसी इंटेस्टाइन का पार्ट
ये लेयर है, गोल्ड लेयर है ये, और यही लेयर फोल्ड होकर के इसके अंदर चली गई, तो जो ल्यूमन है वो कम हो जाएगा। और वो ल्यूमन कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, इसलिए बोलना चाह रहा है जो ब्लड फ्लो है, ल्यूमन तो कम हुआ ही हुआ, ब्लड फ्लो ल्यूमन की वजह से नहीं, वो टेंशन जो क्रिएट हुई है उसकी वजह से तो ब्लड फ्लो कम हो गया है। और ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हुआ है, क्योंकि वो ल्यूमन कम हो गया है बिल्कुल, उसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, एक टाइम बाद ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अगर ब्लड फ्लो इसमें कम हो गया तो उसकी वजह से इसमें नेक्रोसिस भी होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमने इसको अनट्रीटेड छोड़ा तो पूरी उसमें नेक्रोसिस हो जाएगा आगे पीछे तक, ठीक है, अगर हमने इसको अनट्रीटेड केस को छोड़ दिया तो, ठीक है जी। तो पूरा हमने जो कहानी पढ़ी बेसिकली वो डेफिनेशन में आ गई है। कॉमन किस किस में होती हैं ये कंडीशन जो होती हैं इंटरसेप्शंस की, डॉग कैट काउस फूल्स, इनके अंदर ये कॉमन कंडीशंस होती हैं। अफेक्टेड एरिया यूजुअली कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें भी जेजनम इलियम, ड्यूडेनम नहीं, जेजनम और इलियम रहती है। या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा देखा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है, ठीक है जी। रिस्क फैक्टर किस किस वजह से हो सकता है, ये वायरल एंट्राइटिस में भी हो जाता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि वो वीक हो रही है वॉल्स, उसकी वीक होने के बाद अंदर चली जाती हैं। डाइटरी चेंज आपने कुछ किया है, एकदम से वो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट इतनी ज्यादा हो रही है कि वो इंटोसेप्शन हो गया उसके अंदर, ठीक है। तो पोस्ट सर्जिकल डिसमोटिलिटी की वजह से भी हो जाती है, सर्जिकल करने के बाद जो गट मूवमेंट्स होती हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं और उसकी वजह से वो इंटोसेप्शन हो जाता है, ठीक है साहब। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इंटोसेप्शन के, एक्यूट साइन में और क्रोनिक में दो होते हैं। अब इसमें सीवियर वोमिटिंग हो सकती है और सीवियर डायरिया भी हो सकता है इंटोसेप्शन के अंदर, ठीक है। क्रोनिक साइंस मतलब कुछ खास बातें नहीं है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट सर्जरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो इसको, पढ़ लेना आराम से, कहानी है ये। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या कैसे करते हैं इसका, रिसेक्शन और एनास्टोमोसिस हम करते हैं। अब रिसेक्शन का मतलब क्या बताया मैंने, जो भी उसके सेक्शन आप फिर से बनाओगे, ये वाला एरिया था ये खराब हो गया, इसको यहां से कट करो पीछे से क्योंकि यहाँ के बाद अच्छा था, और इसको यहां से कट करो क्योंकि इसके बाद अच्छा था। ये बोलते हैं इस प्रोसेस को रिसेक्शनिंग। रिसेक्शनिंग कर दी आपने, उसके बाद उनको मिला दो आपस में, सुचरिंग कर दो उनकी, उसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस, मतलब आपने पार्ट्स को मिला दिया, एनास्टोमोस कर दिया, ठीक है जी। तो इफ मैनुअल रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, किस केस में नहीं होगा मैनुअल रिडक्शन पॉसिबल, जिसमें नेक्रोसिस बहुत ज्यादा हो गया तो मैनुअल रिड्यूस कैसे कर सकते हो आप उसको। इफ मैनुअल रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड इंटेस्टाइन इज नेसेसरी, जिसमें रिसेक्शनिंग और एनास्टोमोसिस करेंगे। अब स्टेप्स क्या है सर्जरी के अंदर, प्री सर्जिकल प्रिपरेशन में आपका आईवी फ्लूइड वगैरह रहता है, एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट सेप्सिस, की बॉडी में पूरा इन्फेक्शन ना चला जाए, पेन मैनेजमेंट, एनेस्थीसिया, ये सारी चीजें देंगे ही देंगे। मेन बात पे आते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर में सबसे मेन बात क्या है, स्टार्टिंग में पहला स्टेप क्या है, मेन नहीं, मेन तो सब कुछ है। सबसे पहला स्टेप क्या है, मिड लाइन एब्डोमिनल इंसिजन देंगे, एब्डोमेन पे, मिड लाइन पे एब्डोमेन की, वेंट्रली आपने, जैसे ये एनिमल है, ये पीठ है इसकी, डोर्सल है, इसको घुमा दिया उल्टा, ठीक है, तो ये वेंट्रल पोर्शन आ गया उसका, उसके वेंट्रल पे एक कट दिया हमने, ये चेक करने के लिए कि एनास्टोमोसिस, वो डिपेंड करता है कि कट कितना देना है, कौन से पार्ट पे देना है, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर केस के ऊपर, बट यूजुअली हम एक कट देंगे और उस कट के थ्रू हम लेपेरोटोमी करेंगे। मतलब लेपेरोटोमी का मतलब क्या होता है, एब्डोमिनल वॉल में एक इंसिजन देकर के एक्सप्लोर करना कि कहां पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो यहां पे क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इंटोससेप्शन तो नहीं है, और है तो कहां पे है और कितना है, क्या उसको मैन्युअली रिड्यूस किया जा सकता है या उसके लिए सर्जरी ही परफॉर्म करनी पड़ेगी, उसके लिए मिड लाइन इंसिजन तो आपको देना ही पड़ेगा फिर भी, ठीक है। अब क्या है, आइडेंटिफाई द इंटरसेप्शन, मतलब आइडेंटिफाई आपने कर लिया, लोकेट कर लिया, आपने लोकेट द टेलीस्कोप सेगमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, चेक फॉर वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब क्या है कि वो ठीक तो नहीं है या पूरा नेक्रोसिस हो गया, नेक्रोसिस हो गया तो उसको कट करके एनास्टोमस ऐसे करना है, और कहां तक नेक्रोसिस हुआ है वो भी देखना जरूरी है। अटेम्प्ट मैनुअल रिडक्शन इफ पॉसिबल, उसको जेंटली मसाज कर सकते हैं मैनुअल रिड्यूस करने के लिए, इंटरसेप्टेड सेगमेंट को आउट लेकर के आ सकते हैं हम। इफ नेक्रोटिक है या इरिवर्सिबली डैमेज है, जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता डैमेज को, कि आपने सिंपल ऐसे कर दिया ठीक हो गया, भाई नेक्रोज हो चुका नहीं होगा वो ठीक ऐसे, तो हम क्या करेंगे, वही बात मैंने 3-4 बार रिपीट कर दी है, तो इंटेस्टाइनल रिसेक्शन, रिसेक्शनिंग इसमें हम करेंगे, वी विल रिमूव द डेड पार्ट फ्रॉम दैट इंटेस्टाइन, क्लैंप द हेल्दी एंड्स ऑफ द इंटेस्टाइन विद फोर्सेप टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। मतलब क्लैंप का मतलब जोड़ करके, क्लैम क्या होता है, जो कपड़े पे टांगने के होते हैं उसको क्लैम बोल देता हूं, बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं सीधे सीधे कि उनको क्लैम कर देंगे, जोड़ देंगे, किससे, सूचर टेक्निक से करते हैं ऑब्वियसली। अब कैसे देखेंगे, अब पहले ये भी देख लो, नॉन वायबल इंटेस्टाइन है उसको एक्सरसाइज करेंगे अबाउट 3 to 5 सेंटीमीटर बियॉन्ड द डैमेज एरिया। आपको लगता है कि ये इंटेस्टाइन जो है ये यहां तक और ये यहां तक डैमेज है, तो ये बोलता है कि जहां तक डैमेज है ना उससे भी 3 से 5 सेंटीमीटर तक एरिया छोड़ करके यहां से कट करना है, क्योंकि हो सकता है यहां पे भी डैमेज हो, हमें नहीं दिख रहा अभी,
कुछ टाइम बाद नेक्रोसिस हो जाए। तो इतना आपको सेफ्टी मार्जिन लेकर के चलना है। अब आ जाओ एनास्टोमोसिस के ऊपर, रिकनेक्टिंग द इंटेस्टाइन, परफॉर्म एंड टू एंड एनास्टोमोसिस यूजिंग सिंपल इंटरप्टेड भी लगा सकते हो, सिंपल कॉन्टिन्यूअस भी लगा सकते हो, क्योंकि हम इन्वर्जन करके लैम्बर्ट कशन या कोनल लगा करके हम क्या नहीं चाहते हैं यूजुअली इसके अंदर, कि ल्यूमन और ज्यादा कम हो जाए, कम होगा तो और प्रेशर पड़ेगा, फिर से इंटरसेप्शन हो जाएगा, है ना। अब इंश्योर अ वाटर टाइट टेंशन फ्री क्लोजर, ये आपको मेक श्योर इसमें करना पड़ेगा। उसके लिए एक लीक टेस्ट होता है, जो भी आपने सूचरिंग कर दी है उसके बाद आप उसमें सलाइन वाटर डाल दो आपकी सूचर वाली साइड पे। अगर वो सूचर के आपने जो लगाए हैं वहां से ड्रिप हो रहा है वाटर, तो इसका मतलब आपने अच्छे से क्लोज नहीं किया। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अच्छे से क्लोज कर दें, क्योंकि अभी तो सलाइन वाटर ही बाहर निकल रहा है, नहीं तो वो एनिमल कुछ भी खाना खाएगा वो ऐसे ही बाहर निकलता रहेगा, एब्डोमेन में फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा और वो इन्फेक्शन हो सकता है, वो सेप्टिक हो जाएगा, फिर से वही बेकार कंडीशन हो जाएगी। और इस बार एनिमल की गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपने ऑपरेशन किया उसकी वजह से लीकेज हुआ, तो डॉक्टर की गलती मानी जाएगी फिर। तो लीकेज टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। देन जो भी एब्डोमिनल हमने ये जो हमें कैविटी हमने जो ओपन की है मिड लाइन इंसिजन दे करके, यहाँ पे हमने मिड लाइन पे एब्डोमिन का इंसिजन दिया था फॉर द लेपोरेटोमी। तो उस जो भी हम हमें एरिया दिख रहा है उस एरिया में हम क्या करेंगे, नहीं भी दिख रहा है तो वहां तक भी जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका लवाज करेंगे। किससे? फ्लश द एब्डोमेन विद वार्म स्टेराइल सेलाइन टू प्रिवेंट इंफेक्शन। अगर गलती से कुछ चला भी गया है उसमें तो हम वार्म सेलाइन से क्या कर देंगे, इसको पूरा वार्म स्टेराइल सेलाइन से उसको वॉश कर देंगे, उसका जो भी एब्डोमिनल हमें पोर्शन दिख रहा है पूरा क्लीन कर देंगे उसको। एंड वी विल क्लोज द एब्डोमेन इन 3 लेयर्स। कौन सी लेयर्स में करते हैं? सबसे पहले किसको क्लोज करते हैं? पेरिटोनियम को करते हैं। फिर किसको करेंगे? मसल। मसल्स को करते हैं। फिर किसको करेंगे? स्किन। स्किन वाले पार्ट को करते हैं। यूजुअली क्या होता है, हम इंसिजन भी लगाते हैं ना, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो एपिडर्मिस डर्मिस है और ये तो आपका एक ही कट में निकल जाए। यूजुअली जो डेप्थ रहती है हम कोशिश करते हैं कि एपिडर्मिस डर्मिस तो एक साथ, इवन सब कट भी जा रहा है तो एक साथ निकल जाए। बट ऐसा भी ना हो कि वो आपको दो दो बार करना पड़ा है वो पार्ट करने के लिए। तो आपको इंसिजन ऐसे लगाना चाहिए कि एक लेयर तो पक्का निकले निकले। जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप दो के लिए भी इतना डेप्थ में भी लगा सकते हैं कि दो एक साथ आ जाए आपकी, ठीक है। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन बात ये है कि आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि पेरिटोनियम सबसे पहले क्लोज होता है, और उसके बाद आपका मसल्स होती हैं, उसके बाद आपकी स्किन होती है।